बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स आपको पता है हमने एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर कंट्रैक्ट अकाउंट स्टार्ट किया। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 4 करेंगे। बहुत सिंपल ये प्रॉब्लम है, आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा आपने इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना है ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो अब आप बुक ओपन कर लें, राइटर सुहेल अफजल प्लस MRF की एडवांस अकाउंटिंग की चैप्टर ओपन कर लें, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रॉब्लम नंबर 4 फर्स्ट रीडिंग करेंगे, फिर साथ साथ ही उसका सोल्यूशन देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 है अ बिल्डिंग कंट्रैक्टर हैविंग अंडरटेकिंग अ कंस्ट्रक्शन एट अ कंट्रैक्ट प्राइस ऑफ ₹7,50,000, यानी कि कंट्रैक्ट है, टोटल अमाउंट उसकी कितनी है, 7,50,000। बिगेन द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क ऑन 1/1 यानी कि 1 जनवरी 2010। 2010 की जगह आपकी बुक में 2017-18 कुछ भी हो सकता है, बुक सेम ही रहती है, सिर्फ ईयर में तब्दीली आती है। हर क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताता जा रहा हूँ। The following are the particles of contract up to 31 दिसंबर 2010, यानी कि 2010 तक ना नीचे दिए गए हुए जो चीज़ें हैं ना, ये वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एज अ एक्सपेंस या इनकम आई हैं। फर्स्ट आइटम है मशीनरी इंस्टॉल्ड एट साइड ₹45,000, यानी कि मशीनरी लगाई है साइट पर। साइट कहते हैं वो जगह जहां पर ये बिल्डिंग तमीर होनी है, वहां पर कॉन्ट्रैक्टर ने, ठेकेदार ने बिल्डिंग लगाई है, तो ये उसके लिए खर्चा है। नेक्स्ट आइटम है मटेरियल सेंड टू साइट 2,56,007, यानी कि मटेरियल सेंड टू साइट का मतलब होता है मटेरियल भेजा गया है साइट पर, यानी कि वो जगह जहां पर ये बिल्डिंग तमीर हो रही है, वर्किंग हो रही है, तो ये भी इसके लिए क्या है, कंट्रैक्टर के लिए एक्सपेंस है। नेक्स्ट आइटम है लेबर एट अ साइट 2,23,125 रुपीज, तो लेबर लगाई गई है इतने की, ये भी कंट्रैक्टर के लिए खर्चा है। नेक्स्ट आइटम है डायरेक्ट एक्सपेंस 9,501, तो ये भी इस कंट्रैक्ट के लिए खर्चा है। नेक्स्ट आइटम है ओवर हेड चार्जेस एलोकेटेड 12378, यानी कि ओवरहेड चार्जेस भी इस कंट्रैक्ट के लिए, यानी कि कंट्रैक्टर के लिए क्या है, एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट आइटम है मटेरियल रिटर्न फॉर रोम साइट 1647, मटेरियल रिटर्न हुआ है, याद रखिएगा ये इनकम है इसके लिए। यहाँ इसकी दो ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप कंट्रैक्ट अकाउंट बनाते वक्त, या तो इसको मटेरियल जो एक्सपेंस साइड पर मौजूद होगा उसमें से माइनस कर दें, या आप इसको डायरेक्ट इनकम साइड पर यानी कि क्रेडिट साइड पर डायरेक्ट रिकॉर्ड कर लें। नेक्स्ट आइटम देखें आपका है वर्क सर्टिस्फाइड बाय आर्किटेक्चर, यानी कि जो वर्क सेटिस्फाइड कर लिया है, जो वर्क इसने कंप्लीट कर लिया, उसकी टोटल अमाउंट कितनी है, 5,85,000। और नेक्स्ट आइटम है आपकी कैश रिसीव, वो कितना है, 5,40,000, यानी कि 5,85,000 तक काम हो चुका है, 7,50,000 का टोटल कंट्रैक्ट है, लेकिन उसमें से अभी तक पैसा कितना दिया गया है, 5,40,000। आपको पता कुछ पैसा जो कंट्रैक्टी है वो अपने पास होल्डर किए रखता है, अपने पास रखता है। तो नेक्स्ट आइटम है वर्क नॉट येट सेटिस्फाइड, तो ये वर्क अनसेटिस्फाइड ही है, मतलब कुछ साइड पर जो दीवारें वगैरह है ना वो खींच ली हैं, थोड़ा सा काम मजीद कर रही है, अब उसके पैसे मिले हैं कितने, 13500। नेक्स्ट आइटम है आपकी मटेरियल ऑन हैंड एट 31/12/2010, 2010 की जगह 2017 हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो है आपके पास 5649। ये आपका क्या है, ये आपका एंडिंग मटेरियल है, तो एंडिंग मटेरियल आपकी इनकम होती है, प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हम देखते जा रहे हैं। नेक्स्ट आइटम है आपके पास वेजेस अक्रूड 8070, तो अक्रूड वेजेस क्या होती हैं, दो इसके ट्रीटमेंट होते हैं, एक तो ये लायबिलिटी होती है, दूसरा ये एक्सपेंस होता है कंट्रैक्टर के लिए इस कंट्रैक्ट के अंदर। नेक्स्ट आइटम है वैल्यू ऑफ मशीनरी एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है ना, कितनी, 33,000, तो ये क्या है, ये भी क्रेडिट साइड पर आएगा कंट्रैक्ट अकाउंट की, क्यों, क्योंकि ये एंडिंग प्लांट है, एंडिंग मशीनरी की वैल्यू है, तो एंडिंग वैल्यू जो होती है, क्लोजिंग वैल्यू जो होती है, वो क्रेडिट साइड पर एज अ इनकम ट्रीट की जाती है। नेक्स्ट चलें पढ़ते हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट मेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट in the year should be arrived at detecting the cost of the work certified that certified from the total value by the architect certificate that
1/3 of the profit so arrived should be regarded at the provision against contingent, and that such provision should be increased by taking to the credit of the profit and loss account only such portion of the 2/3 of profit as cash received बोर्ड टू द वर्क सेटिस्फाइड। यहां तक लें जी, ये इतनी ज्यादा जो स्टेटमेंट बोली गई है, ये स्टार्टिंग की है हमने जहां पर हमें वो उसने आइटम्स छोड़ के कहा। ये क्या रहा है, ये कह रहा है कि आपको जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉफिट आएगा आपने उसमें से इस कॉन्ट्रैक्टर ने अपने पास कितना रखना है, यानी कि अपने बीवी बच्चों या अपने लिए कौन सी वैल्यू यूज करनी है, जो हम वो फार्मूला लगा के निकालते होते हैं, और एज अ रिजर्व वो कितने पैसे अपने पास रखेगा। तो कैसा है, ऐसे मकसद के लिए आप इस क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज करोगे ना, वो फार्मूला यूज करोगे 2/3 वाला, ऑफ कैश रिसीव। देखिए आगे लिखा हुआ है ऑफ कैश रिसीव। तो आपको पता ना 2/3 के दो फार्मूले होते हैं, एक जिसमें परसेंटेज से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक जिसमें हम कैश रिसीव से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं वर्क सेटिस्फाइड से। तो इस क्वेश्चन में उसने पहले से ही आपको बता दिया है कि आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। सो आपको वर्किंग करने की कोई जरूरत नहीं। अब नीचे आप प्रीपेयर क्या करेंगे, प्रीपेयर आप करेंगे, मतलब उसने बताया नहीं, आप कर देंगे कंट्रैक्ट अकाउंट जस्ट बनाएंगे। लेकिन उसने इन्हीं लाइनों के अंदर एक बात किया कि जो रिजर्व आपने रखना है वो 1/3 रखना है। अच्छा, वो हम 1/3 ही रखा करते हैं क्योंकि हमें जो भी 2/3 से प्रॉफिट मिलता है ना, जो कंट्रैक्टर अपने जाती इस्तेमाल के लिए यूज कर सकता है, उसमें से जब हम एक्चुअल अमाउंट प्रॉफिट की माइनस करते हैं तो बाकी हमारे पास रिजर्व ही बचता है और वो 1/3 ही होता है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब सॉल्यूशन पर आ जाएं। तो जब भी कंट्रैक्ट अकाउंट आपने बनाना है, कंट्रैक्ट अकाउंट हमेशा कंट्रैक्टर बनाता है, जो ठेकेदार होता है ना वो बनाता है कि मुझे प्रॉफिट है आया इस कंट्रैक्ट से या लॉस आया है। तो फॉर्मेट क्या होगा, रेफरेंस अमाउंट। जो आपको आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड पर रेफरेंस और अमाउंट नजर आ रहा है, ये डेबिट साइड है, और जो राइट साइड पर रेफरेंस और अमाउंट नजर आ रहा है ये आपकी क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड पर एक्सपेंस तमाम रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड पर इनकम्स तमाम रिकॉर्ड करेंगे आप। फर्स्ट आपका एक्सपेंस क्या था, वो था मशीनरी इंस्टॉल्ड, कितनी 4500। तो आपने इसको लिख दिया, अमाउंट के कॉलम में इसको लिख दिया, और मशीनरी इंस्टॉल क्या होती है, मशीनरी लगाई है, तो ये एक्सपेंस होती है कंट्रैक्टर के लिए। नेक्स्ट आइटम क्या थी, नेक्स्ट आइटम थी मटेरियल। वो जो मटेरियल सेंट टू साइट था, कितनी 2,56,047। तो ये क्या था, ये मटेरियल सेंट किया था साइट पर, जगह पर, कि भाई इस मटेरियल को यूज करो, कंट्रैक्टर ने कहा, और ये उसके लिए क्या है, उसके लिए एक्सपेंस है क्योंकि मटेरियल को खरीद के वो लाया होगा। नेक्स्ट क्या थी आइटम, वो थी लेबर यूज किया, मजदूर लगाए हुए हैं किस पर, साइट पर, कितने 2,23,125 के, ये इसने क्या कर दिए, लेबर लगा दी है, तो ये भी उसके लिए क्या है, एक्सपेंस है। नेक्स्ट आइटम उसकी क्या दी हुई थी उसने क्वेश्चन में, वो थी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कितनी 9,501। तो ये क्या थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस के लफ्ज से ही जाहिर है कि ये एक्सपेंस हैं, तो छोटे मोटे कोई खर्चे हुए हैं तो इसको भी आप एक्सपेंस साइड पर रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट आइटम देखें, वो है आपके पास ओवरहेड चार्जेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस भी इसे कह सकते हैं। देखिए नहीं, वो कितने हैं, 1 2 3 7 8। तो ये एक्सपेंसेस हैं, ओवरहेड। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको एज अ एक्सपेंस ट्रीट किया था। तो ये एक्सपेंस है किसके लिए, कंट्रैक्टर के लिए, इस कंट्रैक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्या है, अक्रूड वेजेस। अक्रूड वेजेस ऐसी वेजेस होती हैं जिनको अभी देना है मुस्तकबिल में। तो हमारी अकाउंटिंग कहती है अगर मुस्तकबिल में आपने कोई एक्सपेंस करना है या मुस्तकबिल में आपको कोई इनकम मिलेगी तो उसको आप अभी से रिकॉर्ड कर लें, अभी से रिकॉर्ड करके प्रॉफिट और लॉस निकाल लें। ये हमारी अकाउंटिंग हमें बताती है रूल्स के अंदर। तो एक अक्रूड वेजेस जो होता है वो लाइबिलिटी भी होता है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 हमने जब किया था उसमें हमने अक्रूड वेजेस को, जिसको आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से भी लिखा जाता है, इसको हमने बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड किया था और इसको एक्सपेंस साइड पर भी रिकॉर्ड करते हैं। तो अक्रूड वेजेस की क्या अमाउंट है, वो है 8070। अब जितने भी इस कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड थे ना एक्सपेंसेस, वो हमने रिकॉर्ड कर लिए। अब इनकम साइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो इनकम साइड पर ना सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे वर्क सेटिस्फाइड, वर्क अनसेटिस्फाइड वगैरह अगर दिया हुआ है तो याद रखिएगा जब भी वर्क सेटिस्फाइड, वर्क अनसेटिस्फाइड इन क्वेश्चंस में दिया हो, सबसे पहले एज अ इनकम आप इनको रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा कोई भी इनकम है ना उनको तो रिकॉर्ड करना है, लेकिन इनको सबसे पहले रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड पर। तो सबसे पहले लिखा जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस, हेडिंग देंगे, उसके अंदर आप लिखेंगे वर्क सेटिस्फाइड कितना था, 5,85,000। अंदर अंदर लिखेंगे, अंदर वाले कॉलम में ये दिया हुआ है आपको। फिर इसमें प्लस कर देंगे ऐसा वर्क जो नॉट येट सेटिस्फाइड है, वो काम जो अभी सेटिस्फाइड नहीं था, जो नामुकम्मल काम है लेकिन उसके पैसे ले लिए हैं, वो कितना था 13,500। इन दोनों की अमाउंट को आप जमा करेंगे, जमा करके आप इसको आउटर कॉलम के अंदर लिख देंगे।
अब जब वर्क सेटिस्फाइड और वर्क अनसेटिस्फाइड की अमाउंट को प्लस करेंगे ना, तो बाहर आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी 5,98,500। ये बाहर आपने अमाउंट लिख देनी है आउटर कॉलम अमाउंट के कॉलम के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास आएगा मटेरियल ऑन हैंड, वो जो आपको बुक के अंदर दिया था एंडिंग मटेरियल, उसके आगे डेट भी लिखी हुई थी 31 दिसंबर 2010, आपके बुक में 2017 हो सकता है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं। वो कितनी थी 5649। ये आपने आउटर कॉलम अमाउंट के अंदर लिख देनी है। आउटर कॉलम का मतलब होता है ये जो अमाउंट वाला कॉलम होता है। नेक्स्ट आपके पास था मशीनरी, क्लोजिंग वैल्यू जो मशीनरी की रह गई थी उसने बताया हुआ था, डेट भी आगे मेंशन की थी उसने 31 दिसंबर 2010, तो वो थी 33,000 की। अब इसके अलावा कोई ऐसी इनकम नहीं, कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं जिसको रिकॉर्ड करना है, तो इनकम साइड को जरा ना टोटल कर लें। तो टोटल करेंगे आपके पास आएगा 6,38,796 रुपीज, ये आपके पास क्रेडिट साइड आ जाएगी। अब इस क्रेडिट साइड में से आपने डेबिट साइड के अंदर जितनी भी आइटम्स लिखी हुई हैं, वैल्यूज लिखी हुई हैं, इनको वन बाय वन आपने माइनस करना है, तो आपका प्रॉफिट आएगा। जब आप क्रेडिट साइड का जो टोटल आया है 6,38,749 रुपीज से डेबिट साइड की वन बाय वन आइटम्स को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर तो जवाब आपका कैलकुलेटर से पॉजिटिव आ जाए ना, याद रखिएगा, तो आपका ये वो प्रॉफिट होगा कॉन्ट्रैक्ट का। अगर माइनस आ जाए तो जवाब वो समझेंगे लॉस होगा। तो प्रॉफिट हुआ कितना 84,675 रुपीज, यानी कि इतना प्रॉफिट हो गया। अब इतने प्रॉफिट में से उसने इस सारे को सारा अपना प्रॉफिट नहीं समझना, अच्छा है सारे का सारा इसका प्रॉफिट है, लेकिन वो इस सारे के सारे प्रॉफिट को यूज नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। अभी कॉन्ट्रैक्ट 7,50,000 का टोटल कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक कंप्लीट हुआ है 5,85,000, यानी कि 5,85,000 का अभी कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट हुआ है। अभी और वर्किंग करनी है नेक्स्ट ईयर जाकर, तो कोई ना कोई लॉस हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में इसको कुछ पैसे इस अमाउंट 84,675 रुपीज से एज अ रिजर्व बाहर रखने पड़ेंगे। तो फार्मूला उसने हमें बता दिया कि ये वाला फार्मूला यूज करो ऑन उसने कहा था कैश रिसीव पर, तो कैश रिसीव का मतलब है वो दूसरे वाला फार्मूला यूज होगा जो मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताता जा रहा हूं। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं पीछे वाली वीडियोस देखी तो उसके अंदर मैंने दो फार्मूले शेयर किए हैं, दोनों में से आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हो यहाँ पर प्रॉफिट और रिजर्व को सेपरेट करने के लिए, तो उन वीडियोस को लाजमी देखिएगा। तो फार्मूला यूज करें, फार्मूला होता है प्रॉफिट, लिखते नहीं है यहाँ पर, लिख लें चाहे उसकी इंग्लिश चाहे ना लिखे, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दे तो कोई ऐसा मसला नहीं। फार्मूला होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सेटिस्फाइड। प्रॉफिट कितना है 84,675 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई बाय वर्क कैश रिसीव कितना है 5,40,000 डिवाइडेड बाय वर्क सेटिस्फाइड 5,85,000। तो आपके पास वैल्यू आएगी, वो आएगी 52,108 रुपीज, यानी कि 52,108 रुपए ये जो कंट्रैक्टर है ये अपने पास रख सकता है। किस अमाउंट में से, ये जो उसको प्रॉफिट आया 84,675 रुपीज का। अब इसमें से वो कितनी अमाउंट ऐसी है जो रिजर्व साइड पर मेंटेन करके रखेगा, जिसको कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए वो यूज कर सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ना कोई मिसाल के तौर पर उसको लॉस ना हो जाए, तो उस सिचुएशन में वो अमाउंट को यूज करे। तो आप क्या करें 84,675 में से ये माइनस कर दें 52,108 रुपीज, तो माइनस करेंगे ना तो आपके पास रिजर्व बचेगा, प्रॉफिट सी बाय प्रॉफिट कैरी डाउन एज अ रिजर्व वो बचेगा 32,567 32,567 रुपए ये बचेंगे उसके पास एज अ रिजर्व। इन पैसों को वो मेंटेन करके रखेगा, फ्यूचर के अंदर कोई भी सिचुएशन आ सकती है ऐसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जहां पर इस पर्सन का या तो कोई मजदूर इस पर्सन से धोखा कर सकता है, या मटेरियल खराब हो सकता है कोई ना कोई लापरवाही की वजह से मजदूरों की या इस पर्सन के खुद की, तो इन पैसों को वो यूज करेगा। हाँ, ये जो उसको 52,108 रुपए इसको बचे हैं वो अब ये अपने घर में लेके जा सकता है, अपने पर्सनल यूज के लिए इस अमाउंट को यूज कर सकता है। तो यहां पर स्टूडेंट्स आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का ये क्वेश्चन नंबर 4 था ये कंप्लीट हुआ। जैसे जैसे अंदर वैल्यूज लिखी हुई हैं प्रॉफिट बी बटा डी प्रॉफिट सी बटा डी कैसे कैसे आपने लिखना है दोनों साइड पर बिल्कुल कंप्लीट शेयर कर दिया आपने। इसी तरह ही इसको कॉपी पर उतारना और इसी तरह ही आपने इस फॉर्मेट से ही पेपर में क्वेश्चन करके आना है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका प्रॉब्लम नंबर 4 किसकी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की। आई होप सो आपको ये समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई इशू आपको क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा। इसके अलावा इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। तो अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।